आज की तारीख में, आज की डेट में मैं इसको कैंसिल करवा दूंगी। अगर आज उसने कैंसिल नहीं करवाया, मैं इसके खिलाफ मुकदमा भी करूंगा, कार्रवाई भी करूंगा। महाराज जी। हाँ जी। जो ये सरोजनी गिरी नाम महिला जो है, ये साध्वी नहीं है, सबसे पहले तो ये बता दिया जाए। और एक बात और संज्ञान में डाल दी जाए कि जो ये अपना रेफरेंस देती है कि मैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़े से, क्योंकि हरिद्वार संतों का बाहुल्य क्षेत्र है और जूना अखाड़ा पदवी एक अपने आप में बहुत गंभीरतापूर्ण पद है। तो ये जब मैंने वहाँ अखाड़े के पदाधिकारियों से बात की कुछ ही समय पहले, तो बताया गया कि स्वामी जी हमारी तरफ से ये बहुत समय पहले निकाल दी गई है, जूना अखाड़े का कोई इसके पास पद नहीं है। आप कह रहे हैं उससे लेटर मांग के देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात है कि ये कोई साध्वी नहीं है, गृहस्थी महिला है, इसके अभी भी बच्चे हैं, हमारे जैसे हमारे से बड़े बड़े बच्चे हैं, लड़की है, शादीशुदा है। और तीसरी बात इसमें यह है कि ये किसी आश्रम, इनके एक विशेष आश्रम के संदर्भ की बात नहीं है। ये कम से कम 4 से 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर इसने इस तरीके के कुछ प्रयास किए हैं जहां ये सफल नहीं हो पाई। पहला प्रयास बोध गया मठ है, बहुत ज्यादा शंकराचार्य जी महाराज ने जहाँ पे तपस्या की है, लगभग 3000 गज में आश्रम बना हुआ, बहुत बड़ा आश्रम है। वहां इसने अपना षड्यंत्र फैलाया और कुछ इसकी स्ट्रेटेजी है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। जैसे किसी संत के पास जाकर कोई छोटा सा क्लू मिल गया, कोई एक कागज मिल गया और फटाफट उसमें ट्रस्ट वगैरह बना रजिस्टर्ड करा के सबसे पहले सिविल सूट डालेगी और सिविल सूट डालने के बाद में फिर कब्जा करने का प्रयास, क्योंकि सब जानते हैं सिविल सूट पढ़ते ही ये हो जाता है कि मुकदमा भैया कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में मुकदमा जाते ही फिर प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होता है, प्रशासन अपने हाथ खड़े कर लेता है। बोध गया में करने के बाद में ये खाटू श्याम मंदिर में आई और खाटू श्याम मंदिर में आने के पश्चात माता जी को बहला फुसला करके फर्जी दस्तावेज बनाए इसने। एक भी जो भी हमने अभी कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं 304 धारा के तहत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसने लगा रहे हैं, वो सारे चैलेंज कर रखे हैं। और इसने 3-4 बार कुछ हरियाणा से कुछ हरिद्वार के लोकल गुंडों को ला करके 2 बार इसने आश्रम पे अटैक किया जिसमें ताले तोड़ने का प्रयास किया। उसके वीडियोस वगैरह उन्हीं के बिहाफ पे इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं और यहीं से चार्जशीट लग करके गई है उसके खिलाफ में हरिद्वार से, जो अभी विचाराधीन है, उसमें चल रहे हैं न्यायालय में। उसके बाद में जब हमने फर्जीफिकेशन के इसके खिलाफ मुकदमे डाले तो उसका कोई जवाब नहीं देती है। अगर तुम सही हो तो जवाब दो ना कोर्ट में आकर के। तो ये एक ऐसा मामला नहीं, हमारे यहाँ से जाने के बाद में जब उसको लगा कि यहाँ मुश्किल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से यमुनानगर गई है। यमुनानगर में जयपाल सिंह आर्य है, उसके इसके खिलाफ NBW भी होने वाले थे, तभी लास्ट में वहां खड़ी हुई जा करके। तो वहां 2 मुकदमे चल रहे हैं और उसके 7 लाख रुपए का गबन का उसका वो है, वो भी एक मुकदमा चल रहा है। उसके साथ साथ में एक बंदा है काशीपुर से जिसके 5 लाख रुपए इसने नौकरी के नाम पर लेकर के कि मेरी अमित शाह से सेटिंग है, कुछ फोटोज खिंचा लिए होंगे, साथ में दिखा दिए, 5 लाख का उसका गबन है। उसके 2 चेक बाउंस जो हुए हैं उसको लेकर के भी वो आए दिन घूमता रहता है। इन लोगों को बुलाने का हमने प्रयास भी किया था किसी कारणवश, और ये जल्दी ही दोनों लोग आएंगे, वो अपनी बात भी रखेंगे। और मेरा मानना तो ये है कि ऐसे जितने भी हरिद्वार में लाल कपड़े पहन करके भगवा वस्त्र धारण करके सनातन को बदनाम करने का जो षड्यंत्र फैला रहे हैं, मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि शासन प्रशासन अपने हिसाब से कार्य करता है और प्रेस वार्ता, प्रेस का मतलब होता है ये चौथा स्तंभ कहा गया है। मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में इतने आए दिन जो नए नए फर्जी कर्म कर रहा है और फिर भी उसको यहाँ हरिद्वार में प्रश्रय प्राप्त हो रहा है, ये बड़े एक आश्चर्यजनक घटना है। और मुझे लगता है कि ये शर्मनाक घटना भी है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल यहाँ से निष्कासित किया जाए और उसके साथ साथ उसको जिला बदर भी किया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की घटना नहीं है ये। हम सब लोग अंदर से कौन क्या कर रहा है, हम अपने साधना पद्धति में अपने सिस्टम से लगे हुए हैं, पर यहाँ सबको तहस नहस पूरे हरिद्वार में। और ये इतने मामले नहीं है, अभी श्यामपुरा में जहाँ श्यामपुर कांगड़ी है वहां पर भी इसने एक बाबा जी जिंदा बैठे हैं, उनको मरा हुआ घोषित कर दिया और हमने कागज लेकर के पहुंच गए वहां कब्जा करने के लिए। पता चला कि बाबा जी तो जिंदा है और 18 कमरों पे ताला भी लगा रखा है। तो इस तरीके से भगवा वेश में मैंने इसलिए सबसे पहले फोन किया है वहां के जितने, जो मैं हरिगिरी जी से भी बहुत जल्दी मिलने वाला हूं, उनसे बात करने वाला हूं कि अखाड़ा ऐसा थोड़ा नहीं है, आपका अखाड़ा भी बदनाम हो रहा है उसमें। जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा है वो भी तो उसके साथ में बदनाम हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति महामंडलेश्वर होगा तो आने वाले समय में हम और आश्रम कैसे रहेंगे और संस्थाएं कैसे रहेंगी और जन समाज साधारण का क्या होगा। तो मेरा इस प्रेस के माध्यम से यही कहना है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कम से कम आपके जो हाथ में है उसको जोर शोर से आवाज को उठाया जाए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा प्रेस से विनम्र यही हाथ जोड़ करके निवेदन है। और एक बिंदु है आकाश भाटी की बात है, यदि किसी ने
मान लीजिए अगर उस व्यक्ति ने सत्य के साथ खड़े होने का साहस कर लिया है ना, तो उसको बदनाम कर दो, क्यों वो बीजेपी से है, क्योंकि वो राजनेता है। अगर ऐसा ही रहा तो कोई किसी सत्य के साथ खड़ा ही नहीं होगा। ये बेचारा, इसको लगेगा कि भाई मेरा तो करियर खराब हो जाएगा, तो जो होगा वो होता रहेगा, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। किसी का नाम लेकर किसी को लपेट दो। तो ये जो षड्यंत्र है ना, जो स्ट्रेटेजी है, इसको इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग, अगर हमारा जल्दी, मैं सब लोगों से भी चर्चा करूंगा कि यहाँ के जो डीजीपी हैं उनसे मुलाकात की जाए, एसएसपी साहब से मुलाकात, डोभाल जी से मुलाकात की जाए। ऐसे लोगों को क्यों प्रश्रय प्राप्त हो रहा है हरिद्वार में, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम। सभी को जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। एक मिनट, ये सर हमारी 2019 की डीड है जिसमें हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, और अभी उसने लेटेस्ट जो ट्रस्ट बनाया 17 जुलाई 2025 को फर्जी। हमारी गीता बहन भी उसके साथ है, मिली हुई है, वो ट्रस्ट की संपत्ति को बेचना चाह रही है। गीता बहन तो अध्यक्ष है। अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष उसके साथ मिली हुई है। ये अभी ट्रस्ट बना है, ये ट्रस्ट हमारा पुराना है, उसमें अध्यक्ष है।